रोड़ा सिम में उन्होंने वो नाका लगा के वो रखा हुआ था, शनाख्ती कार्ड से चेक करके कि ये पंजाबी है, और उसके साथ और मतलब 20-22 आदमी थे। ट्रकों से बसों से उतार के उन्होंने वो सबको फिर उस एक ही जगह पे मार दिया। वो बच्चा जो है वो कहने लगा नहीं हम कल वापस आ जाएंगे। आज वो वापस आया सफ़ेद कफन में। मेरी तो कमर टूट गई बच्चे की वजह से। मेरा जवान बच्चा इन बलोचियों ने छीन लिया मुझसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो है बलूचिस्तान में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। बलूचिस्तान में जो पंजाब से लोग गए हुए थे, 23 लोगों को गाड़ियों से निकाल कर नाहक कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उनके पहले आईडी कार्ड देखे गए कि पंजाब से लोग आए और फिर उनको कत्ल कर दिया गया। जो लोगों को कत्ल किया गया उसमें एक जो शहरी था वो लाहौर से ताल्लुक़ रखता था, उसका नाम था आसिफ इकबाल। उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ, आसिफ यहाँ से क्यों गया और ये वाक़या हुआ कि उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ सर बताइएगा कि आसिफ भाई गए, इंतकाल कर गए, वहाँ पे जाकर वो हादसा हो गया, गोलियां मार के नाक कत्ल वो किया, शहीद हुए। ये जो वाक़या हुआ है सर, ये जब गए हैं हाँ जी। आपको बता के गए थे, आपको पता कैसे चला, ये ज़रा कहानी बताएं। ये बच्चा मेरा परसों अतवार वाले दिन 12 बजे यहाँ से वो निकले हैं, उधर घूमने के लिए जाना था इन्होंने। तो वो घूमने के लिए जाते जाते वो रोड़ा सिम में उन्होंने वो नाका लगा के वो रखा हुआ था, और उन्होंने यानी बाकायदा निकाल के शनाख्ती कार्ड से चेक करके कि ये पंजाबी है, और उसके साथ और मतलब 20-22 आदमी थे, यानी उसमें दूसरी ट्रकों से बसों से उतार के उन्होंने वो सबको फिर उस एक ही जगह पे मार दिया। आपको कब पता चला ये जब वाक़या हो गया, कैसे पता चला? 9 बजे मतीउल्लाह एक कांस्टेबल था, उसने फ़ोन किया कि भाई मैंने इकबाल मसीह साहब से फ़ोन पे बात करनी है। तो बच्ची मेरी है वो मतलब BA पढ़ी हुई है, तो उसने मतलब फ़ोन पे उससे बात की। तो उसने कहा कि मोहतरमा आप ये है कि उसने कहा कि आप उसकी क्या लगती हैं? उसने कहा वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, काजल मेरा नाम। उसने कहा मोहतरमा बात यह है कि आप ज़रा दिल थाम के बात को सुनना कि आपका भाई जो है आसिफ इकबाल वो शहीद हो गया है। हाँ जी। शादी भी नहीं हुई थी, जवान, कितनी उम्र थी? 31 साल। अब PH में मुलाजम था और तकरीबन 12 साल हो गए वो यानी परमानेंट उसमें जॉब कर रहा था। और लास्ट टाइम जाते हुए आपसे कोई बात करके गया था कि वाला साहब मैं जा रहा हूँ, घूमने गया था? ये घूमने के मैं कल तक आ जाऊंगा, यानी मैंने उसको कई दफ़ा कहा था यार आप कल तक नहीं आ सकते क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन वो बच्चा जो है वो कहने लगा नहीं हम कल वापस आ जाएंगे। और कल वो वापस यानी आज वो वापस आया सफ़ेद कफन में। तो मेरी तो कमर टूट गई बच्चे की वजह से। मेरा जवान बच्चा इन बलोचियों ने छीन लिया मुझसे, और उनको उन्होंने शहीद किया। नहत से मतलब तमाम वो पंजाबी थे, उन सब 23 पंजाबियों को उन्होंने मारा है और बहुत जुल्म किया और मुंह के ऊपर गोलियां मारी। इस तरह तो लोग जो है दूसरी कौमों के लोग जो हैं वो जानवरों को नहीं मारते जिस तरह से इन्होंने वो हमारे बच्चों को मारा है। आपके साथ इस वक्त कोई वज़ीर-ए-आला पंजाब, नहीं, वज़ीर आज़म किसी ने राब्ता किया? कोई राब्ता नहीं किया बेटा, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। मैं लाहौर में ही हूँ और मतलब कि यहाँ पे मैं किराए के मकान पे हूँ, यानी फ्लैट किराए के ऊपर है, तो मैं इधर ही हूँ। और कोई ऐसी बात नहीं किसी ने किया अभी तक आगे कि भैया आपके साथ जो जुल्म हुआ है वो क्या हुआ। मैं उनको बताता कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। मेरा जवान बेटा जेल लिया। इस वक्त आप उनके वालिद की हालत देख सकते हैं, एक जवान बेटा। उनके भाई से बात करते हैं आगे, ये तो रो ही जा रहे हैं। और बात भी सही है, जिनका जवान बेटा 31 साल का सैर करने गया है और बाद में वो ऐसे कफन में लाश आए तो किसका दिल जो है वो रुकता है, फट जाता है दिल। भाइयों से बात करते हैं। उनका चेहरा नहीं हम देख सके, जन ताबूत में उसके चेहरे के ऊपर उन्होंने पट्टियां बांधी हुई थी क्योंकि वो उसके जो मुंह पे उन्होंने गोली मारी, उसके वो उसका दिमाग भी उसके अंदर से निकल गया और फट गया। आप बताएं सर, आप आगे आए। पहले ये तस्वीर आपने उठाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये आसिफ साहब जो कि शहीद हो गए हैं, जो कि दहशतगर्दों ने गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया। ये उनके भाई हैं। होने की वजह से आप बताएं सर, क्या कहेंगे
आपकी लास्ट कोई मुलाकात कब हुई, फ़ोन पे रब्ता हुआ था, वहाँ जाके आपने रोका उन्हें जाने से, क्या कहा? देखिए हमारा तो कोई उनसे जाने से पहले रब्ता नहीं हुआ था। हम यहाँ पे घर में ही थे मौजूद, लेकिन हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ। बस ये है कि चला गया था, मैं तब घर पे मौजूद नहीं था। तो जब जो है तो मुझे शाम को पता चला कितने कि भाई हैं आप टोटल? हम टोटल 5 भाई थे, अब 4 रह गए हैं। अब क्योंकि हमारा भाई जो चला गया है, शहीद हो गया है, उसके बाद हम 4 रह गए। शादी की बातें भी सुनने हैं कि उस बेचारे की आने वाले दिनों में कोई बात चल रही थी कोई? जी, उसके लिए रिश्ता हम ढूंढ रहे थे और वो एक फैमिली से हमारा कांटेक्ट हुआ था और हम कोशिश कर रहे थे कि उसके साथ जो है वो पैचअप हो जाए, वो अच्छे से जो है ना वो भी अंडरस्टैंड कर ले और हम भी। तो लेकिन अब देखें जैसे खुदा की मर्ज़ी कि वो बंदा अपने शादी से पहले जो है वो इस दुनिया से चला गया है। आपकी इस और वक्त नाहक वालदा है। की कंडीशन, लाजमी बात है, माँ है, माँ का तो दिल चीर जाता है जब ऐसे अपनी औलाद की लाश देखती है। देखिए तो इस जो- वक्त वो उनकी हालत कैसी है? मैं बंदा वो तो देखो- मेरा सबर जो है वो टूटा जा रहा है। अब वो तो माँ है, औरत है, उसने तो जना है, उसको कितनी तकलीफ है ये वो जानती है या उसका अल्लाह जानता है। समझे नहीं? हमारे लिए तो ये है कि दुनिया अंधेर कर दी उन्होंने। मेरे 4 बेटे और भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक ऐसा बच्चा था, कुछ बच्चों में भाइयों में एक हीरो होता है, वो वैसे था। ये मेरा बेटा उससे बहुत आगे है, लेकिन उसकी एक अलग सी वो पहचान है। अलहदा से उसकी मोहब्बत थी। एक घर में बंदा होता है जो लाड़ प्यार होता है, जो जरा एक फैमिली में रौनक वाला होता है, वो था जो आसिफ। हमारा जो भाई आसिफ था वो हर एक के साथ बड़े ही प्यार और मोहब्बत से रहते थे। वो किसी के साथ नाहक बात नहीं करते थे। उनका हमेशा यही मानना था कि हम सब साथ में रहें और हमेशा जो है वो खुश इखलाकी से रहें। आपको फोन आया था जब ये वाकया हुआ, आपने बातचीत की तो क्या बात क्या हुई? फ़ोन मेरे वालिद साहब को आया था, इनका नंबर था उनके पास, फिर इनके नंबर से मैंने अपना नंबर पे उनको कॉल की। मतीउल्लाह वहाँ पे जो कांस्टेबल हैं पुलिस में बलूचिस्तान में, उन्होंने मुझे कॉल ये की। जो लेके इनको गया था टूर पे बंदा, जी। वो कौन था? और ये जब घूमने सैर करने गए किसके साथ गए थे? ये जरा वकुआ बताएं, जरा भाई बताएं। ये ना आमिर सईद नाम का ना बंदा रहता है हमारे पास नीचे फ्लैट में। अच्छा, वो भी रेंट पे रहता है। ठीक है, वो बेसिकली है साहिवाल से, ओके। यहाँ पे वो रेंट पे रहता था। उसकी ये है कि वो भी कोई 2017-18 से यहाँ पे रह रहे हैं, हम भी कोई इसी टाइम से रह रहे हैं। तो ना दोस्ती है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे, हम सेकंड फ्लोर पे हैं। सही। तो बात ऐसे है कि फिर वो उसने ना उसकी कोई आगे से दोस्ती थी, एग्जैक्टली हमें भी एक नहीं पठान पता। से दोस्ती थी जी, उसकी पठान से दोस्ती थी। उसने मेरे भाई को ऑफर दी कि यार हम ना जा रहे हैं कोयटा, तो तुम तो भी आप चलो। भी आ जाओ, हम घूमने गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी में वापस आ जाना है। तो मेरे भाई ने कहा अच्छा चलो ठीक है। जब गाड़ी में पहले भी जाते रहते हैं, इसमें कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं थी। छुट्टी दी हाँ जी, तो वो पहले भी जाते रहते थे। तो वो ना इस बार भी बस चला गया, लेकिन किसको पता था कि इस बार जब जाएगा तो फिर वापस वो अपने कदमों पे नहीं आएगा, 4 कंधों पे वापस आएगा। ये स्टोरी है सर। ये पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, ये फ्लैट्स है जहाँ पे ये एक फैमिली रहती थी, लाहौर की फैमिली। इनका बेटा सैर करने के लिए गया क्योंकि दाता दरबार उर्स की छुट्टी थी, चैलम था, तो 2-3 छुट्टियाँ लाहौर में थी। जब 2-3 छुट्टियाँ होती हैं तो लाहौरिये जो हैं ज़्यादातर किसी सैर व तफरीह के लिए या कहीं चले जाते हैं कि चलो ऑफिस से छुट्टी हैं। वही छुट्टियों के लिए इनका बेटा आसिफ भी जो है वो सैर व तफरीह के लिए चला गया, और नीचे दोस्त रहता था उसके साथ, और वहाँ पे जो है दहशत गर्दों ने उसको कत्ल कर दिया। इस वक्त उनके बाप की हालत आपके सामने है, भाइयों की हालत सामने, और वालदा जो है उनकी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। ना उनसे बात हो रही है, ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम उनसे बात करें। लेकिन इस वक्त हुकूमत को सोचना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि इस वक्त यहाँ पे आएँ, इनका सहारा बने, इनको लुक आफ्टर करें। इस टाइम इनका जवान बेटा गया है, और वो जो भी जैसे भी गया है आप लोगों के सामने है। ये पूरे इलाका वाले जो हैं, आप मेरा कैमरामैन इनको भी दिखाए, ये पूरे एक इलाके में मोनी रोड में ये एक इस वक्त 100 की जो है ना हवा है। पूरा इलाका, जवान जिनका बच्चा गया है, वो पूरा मोहल्ला जो है इस वक्त सोगवार हुआ है। लास्ट पे आप क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से, ये बताएं। ये आला वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से ये मैं अपील करता हूँ कि उनको भी वैसी ही सज़ा दी जाए जैसे मेरे बच्चों को सज़ा दी। एक बच्चा नहीं, मेरे 23 वो बच्चे वहाँ पे पंजाबी वो शहीद हुए हैं, और वो वज़ीर आज़म साहब ने कहा भी है कि इनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, इनको अब जन्म वासिली किया जाएगा। ये बात आज की भी गई है। अच्छा चले, तो हमने तो खैर टीवी नहीं लगाया क्योंकि मौत हुई है हमारे घर में,
हम कैसे कैसे वो टीवी लगाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है। अब दुआ गो हैं हम कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनके जो दहशतगर्द हैं उनको भी, हमारी जो पाक फौज है, हमारी जो हुकूमत है, उनको भी इस तरह ही जहन्नम हासिल किया जाए, किसी मासूम का इस तरह दोबारा जो है कत्ल ना किया जाए। आज के प्रोग्राम के साथ जो है इजाज़त दें। अल्लाह।